किम पुरुष किसे कहते हैं? जिसका मुंह बंदर जैसा होता है, एक पूंछ होती है बस, और शरीर मनुष्य का। रामायण में वही दिखाया गया है। किम पुरुष एक वर्ष है, 9 वर्ष है हमारे। हम आप लोग जिस वर्ष में रहते हैं ये भारत वर्ष है, नावखंड भारत वर्ष। एक किम पुरुष वर्ष है। उस किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान की राम अवतार की पूजा करते हैं। और हनुमान जी जो बानर हैं वो किम पुरुष बानर है। बानरों की जो योनि है वो 4 लाख लिखी हुई है। इन सबको लगाकर 84 लाख, 84 लाख के बाद ये मनुष्य शरीर एक योनि केवल मानव की। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देव। ये मनुष्य तो क्यों चिंता करता है? ये शरीर तो बड़ा दुर्लभ है। देवता ऐसे शरीर के लिए तरसते हैं। सुरेश लोको पिनवीश शैवता। देवता हमारे सौभाग्य पर कभी कभी हमें गाली भी देते हैं कि देखो इस मानव को इतना सुंदर चोला मिलने के बाद भारतवर्ष मिल गया, और भारतवर्ष में बल भगवान की कथा न सुन दो, इसे अभागा कौन हो? न यत्र वैकुंठ कथा सुदापका। अरे वैकुंठ में तुम्हें भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन कथा नहीं है वहां साहब। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण हनुमान जी देते हैं साहब। हनुमान राम जी जब अपने धाम जा रहे थे, साकेत धाम, तो हनुमान जी पिछाड़ी खड़ा थे यहाँ। राम जी बोले, अरे हनुमान जी तुम पीछे क्यों खड़े हो? तुम तो हमारे दास हो, प्रिय हो। बोले तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक प्रार्थना है मेरी। क्या प्रार्थना है भैया? बोले यन बुलाओ तुम्हारी कथा मिल जाए, मैं तक सुनते। भगवान ने कहा वहां तो कथा होती नहीं है ना, वहां कथावाचक। हनुमान जी ने कहा मेरा जाना कैंसिल। क्यों? बोले तुम्हारी कथा नहीं है वहां। तो भगवान ने कहा हम तो मिलेंगे तुम्हें, हम तो हैं वहां। तो हनुमान जी ने कहा आप तो मेरे हृदय में रोज निवास करते हो, नित्य जा हृदय आगार वसई राम सर चाप। आप तो मेरे हृदय में नित्य निवास करते हो प्रभु। तो हनुमान जी ने राम जी के साथ जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहां भगवान की कथा नहीं। आज भी जहां भी कथा होती है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, जहां राम कथा शिव कथा होती है, सबसे पहले आते हैं हनुमान जी कथा सुनने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन मारुतिम नमत राक्षसांत। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान का कीर्तन कथा होती है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, बिना बुलाए चले जाओ। बोला हनुमान जी, क्या हनुमान जी को कथा नहीं आती है? जो कथा सुनने के लिए बिना बुलाए आते हैं? बोले नहीं नहीं भैया, हनुमान जी को तो इतनी अच्छी कथा आती है कि सुनने वाले का शोक दूर कर देते हैं। कैसे? जब हनुमान जी लंका थे ना, यहाँ सुनियाला जरा, और लंका में जहां अशोक वाटिका में जहां सीता मैया सशोक बैठी थी, उदास बैठी थी, तो जहां हनुमान जी ने राम कथा का गुणगान किया, रामचंद्र गुर गुण वर्णि लागा सुनतई सीता कर दुख भागा। जहां हनुमान जी ने राम कथा का गुणगान किया तो सुनतई सीता कर दुख भागा। ऐसी कथा सुनाई कि सीता जी का सारा दुख शोक दूर हो। ये तो इतने अच्छे कथावाचक हैं हनुमान जी की, श्रोता का शोक दूर कर देते हैं। फिर भी वो हनुमान जी कथा सुनने के, हम जैसे लोगों की कथा सुनने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? बोले सुनने के लिए नहीं आते हैं, डूबने के लिए आते हैं। इसलिए प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, क्योंकि हनुमान जी रस, अच्छा रसिया किसे कहते हैं? जो रस का रसस्वादन करना जानते वो रसिया। ये पता कैसे चलेगा कि ये रसिया है? देखो कोई इमली खा रहा, तो इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो जाएगा। तुम बोला रही कि खटू खांड रही हूं, खटे खांड रही भाई, खटू खटू। जय श्री राम। खट्टा मुंह, क्योंकि आप इमली के रस को जानते हो साहब। और सुना जरा, कोई विदेशी मिठाई खा रहा हो, अमेरिका की, इंग्लैंड की, क्या तुम्हारा मुंह वहां पानी ना हो? पानी क्यों? बोले हमने कभी विदेशी मिठाई ना कभी देखी ना कभी खाए करा था, लेकिन इमली को जैसे देखा मुंह खट्टा हो गया, इमली को खाया है। इसलिए जो रसिक हैं वो तो कथा सुनने के लिए दौड़ते हैं,
क्योंकि उनको रस का रस स्वाद पता है। और जौन कभी भगवान का तो सुने ना सुनिया ले जा, जौन कभी कथा ना सुने, कभी सत्संग ना करे, कभी गुरु जी को सानिध्य ना मिले, तो यो हल्ला क्या तुम्हारा रात दिन ना हल्ला बंद कर दिया हल्ला। भक्तों के लिए ये कथा है, और जो नास्तिक थे तो यो हल्ला बंद। जैसे विदेशी मिठाई हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे जो नास्तिक लोग हैं तो यो हल्ला वर्ण ज्ञान की बात थोड़ी। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसियो, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अरुणाचल की जहाँ पर भगवान का वो शिवलिंग प्रकट हुआ, वहाँ की जीव जंतु मरने वाले सब मुक्त हो जाते हैं। आगे सुनाऊंगा मैं आपको केदारनाथ की कथा। हमारे शिव पुराण में लिखी है, केदारनाथ की यात्रा करते हुए कोई यदि रास्ते में मर जाता है, मार्गास्तस्य वही मरता, कोई मार्ग से चलते हुए कोई मर जाता है केदारनाथ की यात्रा, वो भी बल मुक्त हो जाता है। ऐसा शिव पुराण में प्रमाण कि जो पहुंच नहीं पाता यात्रा कर रहा है वो भी मुक्त हो जाता है। मुदकम पित्वा, इस देवभूमि में चार धाम की यात्रा करने के लिए कोई आकर के यदि चार धाम का जल भी पी देता है वो भी उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ के कीट पतंग सब मुक्त हो जाए। अगर लोग उन तक विचारो ना होते बल जारो मुंडा ना मनते कर, तो हमारे आप विचारधाराएं अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या स्वच्छता, दिन रात टेंशन मार रहे हैं यार, टेंशन पूरी भाई ढाई की टेंशन शुरू, दुख खत्म हुई ढाई को दुख शुरू, या दुनिया भरे का दुख, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब। तो सुखी कौन है? सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, कोई तन से दुखी है कि मैं क्या मोटू क्या आते हुए है ना, पैसा बहुत है साहब पर मोटा क्यों हूं मैं, क्यों हुआ होगा मैं मोटा। कोई यूं दुखी है कि मैं इतनी पतली क्यों हूं, कोई यूं दुखी है कि मैं इतना ठिंगना क्यों हूं, कोई इतना दुखी है कि मैं इतना लंबा क्यों हुआ। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है साहब, जैसे मन में टेंशन, कोई धन बिन रहते उदास, कोई मन से यूं दुखी है धन बहुत है लेकिन संतान छो निकैन खान ये पर सरकार ले जब अपना खब जमा। जय श्री राम। मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो किसी के 10-10 4-4 पुत्र हैं लेकिन तुम पढ़ो रखते हैं आप पैसे ही ना, कोई धन बिन रहा तो उदास, केन पढ़ो ना जब नौकरी जाकर कुछ मिल रही ना कना पाऊंगा तो बड़ो परिवार, धन बिन रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी हैं, सुखी राम के दास। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव।